तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी कहानी में खो जाते हैं जिसका नाम है चार भाई और सपनों के बीज। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां चारों तरफ हरे भरे खेत हों, कच्ची पक्की सड़कें हों और कानों में बस पंछियों की चहचहाहट गूंज रही हो। हमारी कहानी की शुरुआत भी ऐसे ही एक शांत और खूबसूरत गांव से होती है। और इसी गांव में रहते थे चार भाई। उनका घर कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, प्यार और अपनेपन से लबालब भरा हुआ था। तो कौन थे ये चार भाई? चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे बड़े थे प्रियांशु, जो थोड़े शांत और बहुत जिम्मेदार थे। दूसरे थे नीलांशु, जिनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ जानने की खुजली मची रहती थी। तीसरे थे प्रियम, जो अपनी ही दुनिया में मगन रहते, कभी गाते तो कभी कुछ बनाते रहते। और सबसे छोटे थे प्रीतेश, जो हिम्मत और मस्ती से भरे हुए थे। चारों थे तो एकदम अलग, पर एक दूसरे की जान थे। एक दिन उनकी जिंदगी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया, जब उनके टीचर ने उनके सामने एक अनोखी चुनौती रखी। स्कूल में टीचर ने ऐलान किया, सबको एक सपनों का बीज मिलेगा। सोचिए, ये सिर्फ एक बीज नहीं था, ये तो उनके सपनों को उगाने का एक सुनहरा मौका था। और हाँ, जो जीतेगा उसे इनाम भी तो मिलेगा। ये सुनते ही चारों भाइयों की आंखों में जैसे एक सपना जाग गया। सबने मन ही मन तय कर लिया कि वो ही इस चुनौती को जीतेंगे और अपने बीज से सबसे अच्छा पेड़ उगाएंगे। पर यह सफर उतना आसान नहीं होने वाला था, और यहीं से उनकी दोस्ती और एकता की असली परीक्षा शुरू हुई, जब अचानक उनके सामने एक मुश्किल आ खड़ी हुई। और बस, चारों के चारों भाई अपने अपने काम में जुट गए। प्रियांशु रोज टाइम से पानी देते, नीलांशु ने खोज खोज कर सबसे अच्छी मिट्टी निकाली, प्रियम पौधे के लिए गाना गाता और प्रीतेश ध्यान रखता कि आसपास सब कुछ साफ सुथरा रहे। सब अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे थे, लेकिन क्या नतीजा भी एक जैसा मिल रहा था? कुछ दिन बीते और देखा कि जहां तीन भाइयों के पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, वहीं बेचारे प्रीतेश का पौधा, वो तो टस से मस नहीं हो रहा था। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि वो तो सबसे पीछे रह गया है। और बस यहीं से कहानी ने एक खूबसूरत मोड़ लिया। प्रीतेश को उदास देखकर बाकी भाइयों ने जो किया ना, उसने कामयाबी के मायने ही बदल दिए। उन्होंने एक दूसरे से होड़ लगाने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। बड़े भाई प्रियांशु ने उसे हिम्मत दी, बुद्धिमान नीलांशु ने मिट्टी की जांच की, प्रियम ने गाना गाकर उसका मन बहलाया, और फिर सब ने मिलकर प्रीतेश के पौधे की देखभाल शुरू कर दी। वो समझ गए थे कि अलग अलग ताकत जब एक साथ मिलती है तो कमाल होता है। जब नतीजों का दिन आया तो टीचर ने सबके पौधे देखे और मुस्कुराकर एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, सबसे खूबसूरत बात यह है कि तुम सबने एक दूसरे की मदद की। असली सफलता यही है। टीचर का इनाम सबसे बड़े पेड़ के लिए था ही नहीं, वो तो सबसे मजबूत रिश्ते के लिए था। और जानते हैं क्या हुआ? इनाम किसी एक को नहीं मिला, मिला तो चारों को एक साथ। ये 4 नंबर सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उनकी एकता का सबूत बन गया। इसने ये साबित कर दिया कि साथ मिलकर जीतना अकेले जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी बात होती है। उस दिन उन्होंने सिर्फ एक मुकाबला नहीं जीता, बल्कि जिंदगी का एक ऐसा सबक सीखा जो हमेशा उनके साथ रहने वाला था। उन्होंने ये समझा कि सपने कभी अकेले पूरे नहीं होते। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तभी वो छोटा सा सपनों का बीज जिंदगी के एक बहुत बड़े पेड़ में बदल पाता है। और उस रात जब वो चारों साथ थे, उनकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था, क्योंकि अब वो जानते थे कि जब तक वो साथ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जिंदगी में वो कौन लोग हैं जो हमारे सपनों के बीज को सींचने में मदद करते हैं। जरूर सोचिएगा।